नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। बच्चों, आज हम क्लास 10th के बेसिक सैंपल पेपर के जो केस स्टडी सेक्शन ई है उसे हल करने वाले हैं। बच्चों, कहते हैं हर दिन एक नया अवसर है अपने सपनों को साकार करने के लिए। मतलब बीते हुए समय में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को ना दोहराने की। जो समय हमने व्यर्थ किया है उस समय को व्यर्थ ना किया जाए, उनसे सीख ली जाए और अपने भविष्य के लिए आगे मेहनत की जाए। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चे खूब लगन मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों जो आपके सेक्शन ई में दे रखा है, ये बच्चों आपका 4 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, क्या कह रहा है? A group of students conducted a survey to find out about the preferred mode of transportation to school among their classmates. ठीक है, they surveyed 200 students from their school. The result of survey is below. मतलब क्या बच्चों, ये एक सर्वे किया गया है 200 बच्चों का कि कैसे वो स्कूल जाते हैं, किस ट्रांसपोर्ट से। तो सबसे पहले 120 स्टूडेंट, कुल स्टूडेंट कितने बच्चों का? बच्चों 200 का, जिसमें से एक स्टूडेंट क्या करके जाते हैं? वॉक, चल के जाते हैं। ठीक है भाई। एंड 25% ऑफ द स्टूडेंट प्रिफर बाइसिकल। 25% किससे बच्चों? बाइसिकल से। ठीक है। एंड 10% स्टूडेंट प्रिफर टू टेक द बस, और 10% क्या करते हैं? बस से जाते हैं। क्लियर है भाई? रिमेनिंग स्टूडेंट प्रिफर टू ड्रॉप ऑफ बाय कार, और बाकी बच्चे किसके द्वारा? कार के द्वारा ड्रॉप कर दिए जाते हैं। बेस्ड अबाउट द इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आपको ऊपर की का ध्यान रखते हुए नीचे क्वेश्चनों का आंसर करना। बच्चों, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल है भाई हमारे पास 200 और वॉक से कितने हैं? वॉक से 120। बाइसिकल से कितने हैं बच्चों? 25%। 200 का 25%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 गुणे 25, 50 स्टूडेंट बच्चों बाइसिकल से। ठीक है। एंड 10% 10% जो स्टूडेंट है किससे? नहीं, बस से। 200 का बच्चों 10%, 2 जीरो से 2 भाई, 2 गुणे 10, 20 स्टूडेंट। ये वॉक से हो गए, ये बाइसिकल से हो गए, और ये बस से हो गए। ठीक है। बस रिमेनिंग किससे? कार से। तो बच्चों कैसे? आ, सबसे पहले किस वाले भाई? वॉक वाले, फिर बाइसिकल वाले, और फिर बस वाले एंड कार वाले। टोटल कितने बच्चों? 200। तो वॉक वाले कितने हैं बच्चों? वॉक वाले कितने हैं? थोड़ा मैं इसको ऊपर कर दूं। वॉक वाले कितने हैं भाई? 120। बाइसिकल वाले कितने हैं? 50। और बस वाले कितने हैं बच्चों? 20। कार वाले कितने आ जाएंगे? टोटल 200 है। ऐड कर दो बच्चों। 120 प्लस 50 कितना हो गया बच्चों? 170, और ये 190। 190 प्लस कार बराबर 200। तो बच्चों कार वाले कितने आ जाएंगे? इधर लिख देते हैं। 200 माइनस 190,
कार वाले आगे भाई 10। कितने स्टूडेंट आगे भाई कार वाले कितने स्टूडेंट आ गए? एक कार वाले आगे भाई। अब आइए भाई, ये डाटा आपको दिया गया है और इसकी सहायता से, जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, इसकी सहायता से हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट randomly selected student does not prefer to walk to school? वॉक से नहीं जाता हूँ बच्चों। क्या आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉक और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वॉक इज इक्वल टू क्या, 1 होती है। पैदल चल के जाने वाले और पैदल नहीं चल के जाने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों? 1 होती है इसका सम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉक कितनी होगी बच्चों? 120 स्टूडेंट है वॉक करके जाने वाले और टोटल 200। तो नहीं जाने वाले क्या होंगे बच्चों? इसे हम पी नॉट डब्ल्यू पढ़ लेते हैं, ठीक है, वॉक से। तो ये भाई इधर आपका प्लस में है और उधर जाके आपका माइनस में, तो ये आ गया 1 माइनस 120 अपॉन 200। पी नॉट वॉक इज इक्वल टू 200 और बच्चों ये माइनस कर दो, 200 माइनस 120। जैसे बच्चों आप इसको माइनस करते हैं, जैसे बच्चों आप इसको माइनस करते हैं तो पी नॉट जो क्या है, पैदल नहीं जाते। तो 200 में से 120 बाई 200 में 620, 80, 80 बटे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 बटे 10, ये कट जाएगा बच्चों क्या, 4 बटे 5। ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वॉक कितनी आ गई बच्चों? 4 बटे 5। क्लियर? ओ भाई नीचे 200 है, सॉरी भाई, नीचे कितना है भाई? 200 है, नीचे 200 है, तो 80 अपॉन में 200 भाई, एक जीरो से एक जीरो कर गया, 8 अपॉन में 20 डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ये 4 से डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा बच्चों 2 और नीचे 5, 2 बटे 5, ये आ गया भाई। जो क्या है, वॉक से नहीं जाते हो, कितने? 2 बटे 5 प्रोबेबिलिटी। सेकेंड भाई इसका, सेकेंड सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट हु प्रेफर वॉक या यूज बाइसिकल। अच्छा भाई, या तो वो वॉक से जाता हो या बाइसिकल। ठीक है बच्चों, तो कितने हो जाएंगे भाई? वॉक से तो 120 है और बाइसिकल से 50, टोटल कितने हो गए? 170। तो प्रोबेबिलिटी क्या बच्चों? वॉक प्लस बाइसिकल 170 अपॉन में 200, 10 से 10, 17 अपॉन में 20। आगे बात ये निकाला देखो बच्चों, वॉक से कितने हैं? वॉक से 120 एंड बाइसिकल से 50, तो टोटल कितने हो गए? 120 प्लस 50, 170। ठीक है भाई, तो 170 बटे 200, 17 बटे 20। चलो भाई, थर्ड पार्ट इसका, one day 50% of walking student decide to come by bicycle। अगले दिन, एक दिन क्या नाम है, स्पेशल डे, ठीक है, क्या डिसाइड किया जाता है कि 50% स्टूडेंट कौन से, जो वॉकिंग से जाते हैं, वो किससे आएंगे? बाइसिकल से। तो कितने हैं बच्चों वॉक से जाने वाले? वॉक से जाने वाले हैं 120। कितने हैं? 120। 120 का बच्चों हमें क्या चाहिए? 50%।
120 का 50%, ठीक है। What is the probability that randomly selected student come to school using bicycle on that day? अच्छा भाई, उस दिन बाइसिकल से कितने बच्चे आएंगे ये आपको बताना है। तो मैं इसको कर देता हूँ भाई आप सभी के लिए, पहले छोटा। चलिए भाई, हमारा क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, दिख रहा है ना भाई, ये नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा कर देंगे भाई। चलिए, क्या कह रहा है भाई, ऑन वन डे 50% वॉकिंग, 50% किससे जाते हैं बच्चों, वॉकिंग से। वो क्या है, बाइसिकल से जाएंगे। तो वॉकिंग से कितने जाते हैं बच्चों, वॉकिंग से 120। तो बच्चों इसका 50%, 120 का 50%, 120 का कितना बच्चों, 60 स्टूडेंट, 60 बच्चे कैसे जाएंगे, बाइसिकल से। तो टोटल बाइसिकल से कितने हो गए, टोटल बाइसिकल से पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डे, बाइसिकल से खुद तो 50 जाते ही थे, और 60 बच्चे और ऐड हो गए जो क्या वॉक से जाते थे। तो कितने हो गए बच्चों, 60 प्लस 50, ये हो गए भाई आपको 110। ठीक है भाई, 60 प्लस 50 110। अब भाई, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो गई भाई, थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी क्या, पर्टिकुलर डे की, ठीक है, पर्टिकुलर, टोटल कितने बच्चों, 50 प्लस 60 अपॉन में 200। तो ये कितना आएगा बच्चों, 110 बटे में 200। सॉल्व कर देंगे, आपका जो फाइनल आंसर आएगा भाई वो 11/20। क्या आएगा बच्चों, 11/20। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या है भाई, लास्ट पार्ट, what is the random probability that selected student prefer to be dropped by the car, कार के द्वारा बच्चों, प्रोबेबिलिटी किसकी बच्चों, कार के द्वारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार। ठीक है भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बाय कार, नंबर ऑफ स्टूडेंट किससे, कार से, अपॉन टोटल भाई, और पीछे हमने कार से निकाला हुआ है, कार से कितने बच्चे जा रहे हैं, 10, है ना भाई। टोटल कितने हैं भाई, टोटल 200 थे, टोटल 200 थे, 120 वॉक से थे, बाइसिकल से 50 थे, बस से 20 थे, तो और कार से बराबर कितना, 200। तो इन सबका ऐड किया 190, 190 200 में से माइनस किया तो कितना आ गया 10। तो कार से कितने गए थे, 10। तो प्रोबेबिलिटी कार से कितनी होगी भाई, कार से जो प्रोबेबिलिटी होगी 10/100, एक जीरो से एक जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार 0.1। क्लियर है भाई ये बात, ये लो, ये आपके आंसर आ गए भाई सभी।
एक ये और एक ये। क्लियर है भाई? चार आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला भाई केस स्टडी में आपको क्या कह रहा है? Radha is an aspiring landscape designer is tasked with creating a visually captivating pool design that incorporate a unique arrangement of fountain. The challenge entails arranging the fountain in such way that when water is thrown upward, it forms the shape of parabola. The graph of one such parabola is given below. मतलब बच्चों ये क्या है? एक डिजाइनर है राधा, उन्होंने फाउंटेन को ऐसे लगाया कि इससे जो पानी निकल रहा है वो कैसी शेप बना रहा है? एक पैराबोला शेप बना रहा है। कुछ इस प्रकार की शेप बना रहा है। यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से पानी निकल रहा है और ये कैसी शेप बना रहा है भाई? पैराबोला। ठीक है भाई, पैराबोला बना रहा है। ठीक है, और आपको ये कुछ दिया हुआ भाई ग्राफ। ठीक है, द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन रोड इज 10 सेंटीमीटर। ये जो फाउंटेन लगा हुआ है आपका, ये जो फाउंटेन लगा हुआ है ये कितने सेंटीमीटर का है बच्चों? 10 सेंटीमीटर का ये फाउंटेन। इसके बाद पानी क्या हो जाएगा? निकल रहा है। ठीक है, द इक्वेशन डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला रिप्रेजेंट द वाटर। ये आपको इक्वेशन दे रखी कौन सी? पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। ये आपको क्या है बच्चों? एक इक्वेशन गिवन है पैराबोला की, जो पानी गिर रहा है इस शेप की। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। इसके आधार पे आपको आंसर देना है। कौन सा? इन क्वेश्चनों का। द हाइट ऑफ ईच फाउंटेन वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर। ये बात वही चीज आ गई जो हमने पढ़ा है। पहला क्या भाई? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या? फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, px फ्रॉम द ग्राफ। जीरोज चाहिए बच्चों। जीरोज कैसे निकालते हो? जीरोज कैसे निकालते हो आप लोग? कि भाई ये हमारी क्या है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है? एक यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और जीरो कोमा है और यहाँ पे 4,0 है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? 1 और 4। तो जीरोज क्या हो जाएंगे बच्चों? जीरोज क्या हो जाएंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक कोमा 4। पहले का आंसर हो गया भाई। बस देख रहे हैं कि पानी जो एक्स एक्सिस फुहारे का कहाँ कहाँ गिर रहा है? एक पे और 4 पे। एक्स एक्सिस पे एक पे और 4 पे कट कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच अटेन मैक्सिमम हाइट। सेकंड में क्या करना है आपको? वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है जहां पे वो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है। देखो भाई कहाँ अटेंड कर रहा है? ये रहा भाई। ये कितना है भाई? 2 और 3 के मिड में। यहाँ पे ये क्या है बच्चों? मैक्सिमम हाइट पे है। यहाँ पे ये क्या है? मैक्सिमम हाइट पे है। ये यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू बतानी है भाई जी। ठीक है, 2 और 3 के बीच में। वैल्यू ऑफ एक्स
at which water attain maximum height. तो वो कितनी होगी बच्चों? 5/2 यानी 2.5। ठीक है बच्चों, 2.5 ठीक यूनिट। क्लियर है भाई वाला भी? चलो अगले पे आते हैं। If h is the maximum height attained by the water stream from the water level of the pool, find the value of h। अच्छा ये बताना है कि जो मैक्सिमम हाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो कितनी होगी भाई, h की वैल्यू कहाँ से? फ्रॉम द stream from the water level of the pool, find the value। आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है बच्चों, ठीक है, मैक्सिमम हाइट बतानी है। मैक्सिमम हाइट भाई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ये है -x² 5x -2 है भाई, ये चेक कर लो, -4 है भाई, क्या -4। और मैक्सिमम वैल्यू कितने पे है? 5/2 पे। ये क्या हो जाएगा भाई? -5/4 की पावर, सॉरी 5/2 की पावर 2 प्लस 5 गुणे -5/2 और -4, कुछ इस प्रकार भाई। तो बच्चों ये P 5/2 और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 25। 5/2 5 का स्क्वायर 25, नीचे 2 का स्क्वायर 4, -25/4 प्लस और माइनस का गुणा, 5 और -5 का गुणा, 5 और -5 का गुणा, -25/2। ठीक है भाई। और क्या भाई, सॉरी x की वैल्यू तो प्लस में भाई, प्लस में 5/2, यहाँ तो प्लस आएगा। और यहाँ पे क्या बच्चों? -4। एलसीएम ले भाई इसका एलसीएम ले। ये आ गया भाई आपका 4, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 गुणे 25, ये -25 आया, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 आएगा और 2 गुणे 25 50, माइनस इसके नीचे 1, 1 से भाग किया 4 को, 4, 4 गुणे 4 16। 25 और 16 बच्चों -41 प्लस में 50 बटे में 4, ये कितना आ गया? 9/2। कितना आ गया? 9/2। ठीक, 9/2। नौ बटे में दो भाई, ये 9/2 आ गया। बट आपको पता है बच्चों, जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है वो क्या होगी? इससे 10 सेंटीमीटर अधिक होगी, क्योंकि रोड लगी हुई है। क्या लगी हुई है बच्चों? रोड लगी हुई है। ये देखो कितने कहा, ये 10 सेंटीमीटर की रोड। यहाँ यहाँ के बाद फुहारे निकल रहे, यहाँ के बाद फुहारे निकल रहे, यहाँ के बाद फुहारे निकल रहे। तो जो आपकी मैक्सिमम हाइट हुई, ठीक है, वो क्या होगा बच्चों? 9/2 प्लस में 10 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर को मीटर में बार करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। ये 9/2 प्लस 0.1, ठीक है 0.1। 9/2 को भाई भाग कर दो, 9/2 को डिवाइड कर दो, ये आ गया भाई 4, तो 9/4 है भाई, यहाँ पे क्या है 9/4 है, 9/4 प्लस 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए कितने से डिवाइड किया बच्चों, 100 से। एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है बच्चों, और 9 को 4 से भाग करो बच्चों, आएगा आपका 2.25, और 1 को 10 से भाग कर दिया, कितना आ गया बच्चों 0.1। इसको ऐड कर दिया तो ये आ गया आपके पास बच्चों 2.35 मीटर। क्लियर है भाई, क्लियर है बात सही बच्चों को। तो यहां से आपकी ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई भाई। अब बच्चों जो आपका लास्ट पार्ट बचा है वो क्या है, ये वाला हमारा थर्ड का बी, थर्ड का बच्चों क्या बी पार्ट, ठीक है। ये तो हमारा थर्ड हो गया, और थर्ड का बी। एट व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस द हाइट अबव द एक्स एक्सिस इज 2 मीटर। क्या पॉइंट होगा एक्स एक्सिस में, हाइट ऑफ वाटर अबव एक्स एक्सिस इज 2 मीटर। हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 4, और पी एक्स की वैल्यू कितनी कितनी 2 मीटर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4। दो बच्चों आपका लेफ्ट में प्लस में, इधर जाके माइनस में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 और माइनस 2 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करना भाई, अब इसके आप फैक्टर करो। पहले ना मैं इस पूरे को बच्चों उधर लेके चला गया, तो एक्स स्क्वायर आपका प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका प्लस का हो जाएगा, 5x माइनस का, और 6 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब बच्चों इसके फैक्टराइजेशन मेथड से इसे स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने पे माइनस का 5 आए और गुणा करने पे 6 आए। ठीक है बच्चों, तो 2 और 3, माइनस का 2 और माइनस का 3, जोड़ रहा हूं तो बच्चों 5 और गुणा कर रहा हूं तो 6। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 6 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लो, x -2, इसमें से 3 कॉमन ले लो माइनस के, ये माइनस का है बच्चों प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब भाई इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो पहले, ये भाई ठीक है। अब इसमें से x -2 एक जैसा, इसको एक बार लिख दो, और ये x-3 एक बार भाई, x-2 एक बार, और x-3 x-2 एक जैसा है, इसे एक बार लिख दो, और x-3 बराबर में क्या बच्चों 0। एक बार x-2 बराबर है बच्चों 0, एक बार x-3 बराबर में 0। माइनस का 2 है बच्चों, इधर जाके प्लस का हो गया तो, और इधर जाके बच्चों माइनस का 3 है, ये जाके प्लस का हो गया, यानी x का मान कितना आ गया 2 और 3। एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट होंगे,
तो बच्चों एक्स एक्सिस के में क्या वैल्यू है, एक एक्स की वैल्यू 2 आई और एक एक्स की वैल्यू 3 आई। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या भाई, एक्स और जीरो होता है ना बच्चों, एक्स और जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे वाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जीरो। तो एक पॉइंट बच्चों, एक पॉइंट क्या है आपका 2,0 और एक पॉइंट बच्चों क्या 3,0। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। क्लियर है भाई? चलो, और एक आंसर हमारे पास क्या है बच्चों, ये आ गया। 2.35। क्लियर है बच्चों इसका और ये इसका। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों हमारी लास्ट केस स्टडी जो बचती है बेसिक सैंपल पेपर की। Rinku was very happy to receive a fancy jumbo pencil from his best friend Rohan on his birthday. Pencil is basic writing tool when sharp. Its shape is combination of सिलेंडर एंड कोन एज गिवन द पिक्चर। कह रहा है कि भाई जब हम जोड़ते हैं ना पेंसिल को, जो कॉम्बिनेशन है पेंसिल का वो कुछ ऐसा है। नीचे तो आपका कोनिकल पार्ट है, नीचे कैसा है भाई आपका कोनिकल पार्ट, ये बच्चों कोनिकल पार्ट। और बात करें ऊपर की शेप की, ऊपर कैसा है बच्चों आपका कुछ ये, कुछ ये, ठीक है। तो नीचे आपका बच्चों कोनिकल पार्ट है तो ये हो गया, और ऊपर आपका क्या बच्चों सिलेंड्रिकल पार्ट है ये, ठीक, कुछ ऐसा ऐसी शेप का है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सिलेंडर पेंसिल विथ कोनिकल हेड इज अ कॉमन शार्प वर्ड वाइड since ages. Commonly pencil are made of wood plastic but we should promote pencil made of eco-friendly material। क्या है ये तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी कि पेंसिल क्या नाम है भाई, प्लास्टिक की होती है और उसकी लकड़ी की होती है, और लकड़ी क्या इको फ्रेंडली है तो हमें इको फ्रेंडली यूज करनी है, प्रमोट करेंगे इसे, ठीक है। चलो, द डायमेंशन ऑफ रिंकू पेंसिल इज गिवन बिलो। अब भाई अब इंफॉर्मेशन दी है किसकी, पेंसिल की। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन is 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 1 सेंटीमीटर। भाई जो हाइट है सिलेंडर पार्ट की वो 21 है, 21 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। इसको H1 बोल दो, क्या बोल दो भाई, H1, ठीक है भाई। एंड जो कॉमन पार्ट है डायमीटर है भाई, डायमीटर है ये, ठीक है बच्चों, वो कितना है 8 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है, डायमीटर जो है बच्चों वो 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस भाई दोनों की सेम ही रेडियस है, दोनों की बच्चों। तो आते हैं, मैंने क्या कहा, ये बच्चों हाइट कितनी है सिलेंडर पार्ट की, कितनी 21 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर। और डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का और कोनिकल पार्ट का सेम है, ठीक है। डायमीटर जो है कोनिकल पार्ट का और सिलेंड्रिकल पार्ट का सेम है। तो रेडियस बच्चों 1/2 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगी, सेम होगी, किसकी, कोनिकल और किसकी बच्चों, सिलेंड्रिकल। दोनों की रेडियस क्या होगी बच्चों, R1 0.5 सेंटीमीटर ही होगी। आगे क्या दिया हुआ बच्चों, डायमीटर हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, जो हाइट दे रखी है बच्चों कोनिकल पार्ट, हाइट कहाँ है कोनिकल की, ये रही भाई,
ये रही, ये कितनी दी हुई है भाई, 1.2, H2 मान लेते हैं, कोनिकल क्या है, क्या मान लेते हैं, H2, 1.2 सेंटीमीटर। यहां तक क्या है बच्चों, इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। बेस्ड ऑन द above information answer the following question। इस बात को जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको ध्यान में रखें, हमें नीचे दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन भाई, फाइंड द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट भाई, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट किसकी भाई, शार्पन पार्ट, मतलब किसकी भाई, कोनिकल, कोनिकल पार्ट, जो शार्प पार्ट, तो पेंसिल ऐसे छीलते हो ना तो शार्प पार्ट कौन सा होता है भाई, शार्प पार्ट यही तो होता है। ये आपने क्या नाम भाई, ये और ये, ठीक है भाई, ये पेंसिल की क्या बच्चों, नोक है, ठीक है। तो क्या हो रहा है भाई, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट बच्चों क्या है, ये आपकी स्लैंट हाइट है, ये वाली हाइट स्लैंट हाइट है, क्या कैलकुलेट करिए, एल, एल, लेट स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट क्या बच्चों, एल। आपको क्या पता है बच्चों, आप सभी को पता है भाई, ये और ये, बच्चों इसको मैं नाम दे दूं ओ सेंटर, इसको ए और इसको बी। तो ए ओ बी बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और इस पे लगती है पाइथागोरस थ्योरम। ये बच्चों आपका 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या, ये आपने जो क्या है ए बी क्या है बच्चों, एल, एल का स्क्वायर किसके बराबर बच्चों, ओ बी, ओ बी क्या है बच्चों आपकी, ये ओ बी रेडियस, R1 का स्क्वायर, और किसके बच्चों, एओ, एओ क्या है बच्चों आपका, हाइट, हाइट क्या मानी आपने, H2। तो एल बच्चों आपको निकालना है, R1 आपका बच्चों 0.5 है, एच जो है भाई कोनिकल पार्ट की हाइट है वो कितनी है, 1.2, ठीक है बच्चों, ये कोनिकल पार्ट की हाइट 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 की पावर 2 बच्चों, एल स्क्वायर ये होगा बच्चों 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, पर पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 0.25, और बच्चों 12 का स्क्वायर 144, पर 2 अंक बाद क्या, डेसिमल, 1.44। ये कितना, 0.25, ये कितना, 1.44, 0.69 स्क्वायर है ये, रूट 1.69, ठीक है। अब इसे अंडर रूट सॉल्व कर दो बच्चों, ये किसका अंडर रूट होता है बच्चों, 13 का, तो 1.3 इंटू 1.3, तो एल की वैल्यू आ गई 1.3 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट बच्चों। पहली चीज आपकी क्लियर हो गई, पहली चीज सही बच्चों का क्लियर हो गया होगा। चलो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ शार्प पार्ट, यानी कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट में निकालना है सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया किसका, ऑफ कोनिकल पार्ट,
कोनिकल पार्ट। आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या ये वाला लिखा है, जो शार्प पार्ट है ये वाला, तो वो क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। और आपको आंसर किस में देना है, इन टर्म ऑफ पाई, यानी पाई की वैल्यू आपको 22/7 3.14 नहीं यूज करनी, पाई की जगह आप पाई ही यूज करेंगे। पाई आर की वैल्यू 0.5, एल की वैल्यू बच्चों 1.3। मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मिलेगा बच्चों 13×5 = 65, तो 0.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, 0.65 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया बच्चों इसका आंसर। क्लियर है, चलो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल। बच्चों टोटल सरफेस एरिया, थर्ड का बच्चों ए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंसिल। टोटल सरफेस एरिया किसका बच्चों, पेंसिल का। तो पेंसिल कैसी है बच्चों आपकी, पेंसिल ये रही आपकी, ठीक है, पेंसिल ये रही आपकी, ये बात भाई आपका, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे कट करके निकाल लेता हूँ, ये भाई, ये भाग भाई आपका पेंसिल है, ठीक है। देखिए कैसे, तो बच्चों ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये कैसा है, कैसी शेप का है, सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। और बच्चों ये जो एरिया है ये किसका सरफेस एरिया, किसका भाई, सी एस से कोनिकल पार्ट निकाल लिया हमने। और ये वाला भाग बच्चों, ये और ये कर्व सरफेस एरिया किसका बच्चों, सिलेंडर पार्ट का। तो हमें जो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा उसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट पहला, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। और बच्चों कर्व सरफेस, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट हम बच्चों निकाल चुके हैं 0.65, ठीक है। सिलेंड्रिकल का क्या बच्चों, 2πr है, चलो पहले वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना भाई, पाई आर एल 2πr/h और पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और इसका पाई आर एल बच्चों हम निकाल चुके हैं 0.65, 2π आर की वैल्यू 0.5, और बच्चों एच, एच कितना बच्चों, सिलेंडर का एच कितना है, सिलेंडर का एच कितना है, ये रहा भाई एच 21 सेंटीमीटर। सिलेंडर पार्ट का एच 21 प्लस बच्चों पाई आर की जगह 0.5 इसकी पावर 2, और ये बच्चों 0.65 पाई है। भाई पाई लगाया था कि नहीं लगाया था, हमने ये देख लें बच्चों, यहाँ पर हमने पाई नहीं लगाया, इसको पाई लगा दो। अगर ये पाई नहीं लगा हुआ तो इसे पाई लगा दो, 0.65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 0.65 पाई और ये बच्चों मल्टीप्लाई कर दो 21 का किससे भाई, 21 से, तो ये आ जाएगा भाई आपका
10 और 110 105 आ जाएगा। 105 का फिर 2 से मल्टीप्लाई ये आ गया भाई। आप दो देखो, 2 का 0.5 का मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 1, और 1 का फिर 21 से 21 पाई प्लस पाई, और ये मल्टीप्लाई कर दो भाई 0.25 पाई। तो टोटल बच्चों अगर मैं पाई हटा दूं तो टोटल किसका करना है मुझे 0.65 प्लस में 0.25 प्लस में 21 ऐड कर दूं बच्चों तो ये आएगा 21.90। कितना आएगा बच्चों 21.90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई? यहाँ तक ये बात क्लियर है? इसे तो इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है भाई। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। आपका ये बेसिक का सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलो भाई, लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट आपका बच्चों कह रहा है थर्ड का बी, थर्ड का बी पार्ट भाई। द पेंसिल टोटल हाइट डिक्रीज, सिलेंडर टोटल हाइट कितनी डिक्रीज कर जाए 8.2 सेंटीमीटर आफ्टर शार्पनिंग इट। मतलब भाई शार्प करने के बाद कितनी घटा रहे हो 8.2 घटा रहे हो। तो ये क्या किसकी घटा रहे हो सिलेंडर पार्ट की घटा रहे हो ना भाई। शार्प आपने कर दिया है, शार्प आपने कर दिया है, ये आपकी 21 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद आप कितनी घटा रहे हो 8.2 और घटा दे रहे हो। 21 में से 8.2 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। डिक्रीज कर, तो सिलेंडर पार्ट की हाइट कितनी रहेगी बच्चों H1 बराबर 21 माइनस 8.2। अगर ये माइनस करते हैं तो ये आएगा बच्चों 12 पॉइंट कितना बच्चों 8, 12.8 सेंटीमीटर ये हाइट रह जाएगी। फिर क्या कह रखा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट। वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू 0.5, एच की वैल्यू 12.8। ये बच्चों 0.25 और 12.8। बच्चों 0.25 का गुणा 12.8 से अगर हम करते हैं तो क्या आएगा भाई तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 3.2 पाई, 3.2 पाई 0.25 और 12.8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 3.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर बच्चों आपका बेसिक का जो सैंपल पेपर है वो पूर्ण तरह से कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ सभी बच्चे पूरी मेहनत और लगन के साथ इसे कंप्लीट करेंगे और फिर आगे के बच्चों हम सैंपल पेपर हल करेंगे। जब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी ओर से थैंक यू भाई।